डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा नाम है। एक लीडिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर होने के नाते डिक्सन टेक्नोलॉजीज बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने में एक क्रूशल रोल प्ले करता है। कंपनी की क्वालिटी और इनोवेशन के प्रति कमिटमेंट ने इसे देसी और विदेशी दोनों ब्रांड्स के लिए एक रिलायबल पार्टनर बना दिया है। हाल ही में गूगल के साथ पिक्सल स्मार्टफोन्स बनाने का कोलैबोरेशन इसके बढ़ते कैपेबिलिटीज का सबूत है। यह पार्टनरशिप मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ इसके तालमेल को भी रेखांकित करती है। कंपनी लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने और अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में इन्वेस्ट करती रहती है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बढ़ते ग्रोथ पोटेंशियल का फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक बिजनेस मॉडल पर काम करती है जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर केंद्रित है। इसका मतलब है कि कंपनी दूसरी कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है। डिक्सन की सफलता की बुनियाद इसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स रही है। कंपनी ने सैमसंग, शाओमी और गूगल जैसे ग्लोबल जायंट्स के साथ गठबंधन किया है। ये पार्टनरशिप डिक्सन को मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स का एक स्टेडी स्ट्रीम देती है और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस तक पहुंच भी देती है। इंडिया में पिक्सल स्मार्टफोन्स बनाने के लिए गूगल के साथ पार्टनरशिप खास तौर पर ध्यान देने योग्य है। यह कोलैबोरेशन इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनने के लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने लगातार अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिए हैं जो इसके मजबूत बिजनेस मॉडल और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को दर्शाते हैं। Q2 FY 24-25 के लिए कंपनी के हालिया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ने इसके रिमार्केबल ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को दिखाया है। रेवेन्यू में साल दर साल 133% की जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई, जो प्रभावशाली RS 528 करोड़ तक पहुंच गया। रेवेन्यू में यह बढ़ोतरी डिक्सन की इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बढ़ती डिमांड का फायदा उठाने और फायदेमंद मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने की क्षमता का एक साफ संकेत है। प्रॉफिटेबिलिटी में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में साल दर साल 265% की बढ़ोतरी के साथ RS 752 करोड़ तक पहुंच गया। प्रॉफिटेबिलिटी में इस जबरदस्त ग्रोथ का श्रेय कई फैक्टर्सों को दिया जा सकता है, जिसमें बढ़ी हुई सेल्स वॉल्यूम, बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी और एक फायदेमंद प्रोडक्ट मिक्स शामिल है। EBITDA अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन फाइनेंशियल हेल्थ का एक और मुख्य इंडिकेटर साल दर साल 110% की मजबूत ग्रोथ दिखाते हुए RS 420 करोड़ तक पहुंच गया। EBITDA की यह अच्छी ग्रोथ डिक्सन के अपने ऑपरेशंस का विस्तार करते हुए अपनी लागतों को प्रभावी ढंग से मैनेज करने की क्षमता को दर्शाती है। 2025 और उसके बाद के समय को देखने पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ के मौकों का फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। खास तौर पर पिक्सल स्मार्टफोन प्रोडक्शन के लिए गूगल के साथ कोलैबोरेशन इंडियन स्मार्टफोन मार्केट अपने बड़े आकार और बढ़ते एडॉप्शन रेट्स के साथ डिक्सन के विस्तार के लिए एक फायदेमंद रास्ता पेश करता है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के फायदेमंद पॉलिसी एनवायरनमेंट के साथ डिक्सन स्मार्टफोन्स की बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। टीवी, होम अप्लायंसेस और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामानों वाला डिक्सन का डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंडिया के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की व्यापक ग्रोथ स्टोरी में इसकी भागीदारी सुनिश्चित करता है। इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट पर डिक्सन का फोकस इसके फ्यूचर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को आकार देगा। अब जबकि ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स वाकई अच्छे हैं, समझदार इन्वेस्टर्स के लिए पोटेंशियल रिस्क और ध्यान देने योग्य बातों के बारे में जानना जरूरी है। मार्केट की अस्थिरता, सरकारी नीतियों में बदलाव और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस, ये सभी डिक्सन के परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंपटीशन काफी ज्यादा है। कई खिलाड़ी मार्केट शेयर के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। सप्लाई चेन में रुकावटें, कच्चे माल की कीमतों में उतार, वॉलेटिलिटी और टेक्नोलॉजी का पुराना हो जाना कुछ और कारक हैं जो चुनकारियां पैदा कर सकते हैं। इसीलिए इन्वेस्टर्स के लिए पूरी रिसर्च करना और इन्वेस्टमेंट के फैसले लेने से पहले इन पहलुओं पर विचार करना जरूरी है। आखिर में
जानकारी रखना और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के फैसले लेना जरूरी है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज अपने स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के साथ इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा केस पेश करता है। हालांकि किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह पूरी जांच पड़ताल और व्यापक मार्केट डायनामिक्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है। अच्छे फैसले लेने के लिए इंडस्ट्री ट्रेंड्स, कंपनी की घोषणाओं और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर नजर रखें। याद रखें, एक अच्छी तरह से सोची समझी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हमेशा सबसे अच्छा तरीका होती है। इसलिए जानकारी रखें, स्मार्ट रहे और हैप्पी इन्वेस्टिंग।